हेलो ट्रेनीज। मैं हूँ राजुल सोनी। आज हम सीखेंगे कि जीरा पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। जीरा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ओके, तो यहाँ पर आपको जीरा सर्च करना है, JIRA। ओके, फिर फर्स्ट वेबसाइट पे जाना है आपको। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डालना है जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था, हम वही डाल लेते हैं, सुमन IT3214 सॉरी 014 gmail.com। और आप यहाँ से गूगल पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है, यहाँ पर लॉग्ड इन है, तो आप ये चूज कर सकते हैं, जो कि बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर करने के बाद आपको क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करना है। फिर आप लैंड होंगे इसके होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद आपको एक यहाँ पर साइट जैसे कि यूजर नेम काइंड ऑफ यहाँ पर लेता है। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया है। आप इसको यूनिक लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर। देन आपको क्लिक करना है साइन अप पर। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके पास कंफर्मेशन पेज आएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देन आपको सारे चेक बॉक्स पर चेक करना है, क्योंकि हम हर एक चीज़ सीखने वाले हैं। फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। और जब तक ये सेटअप का होता है, मैं आपको बता देता हूँ जीरा क्या है। जीरा इज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जहाँ पर हम सारे इशू ट्रैक करेंगे, सारे टास्क जो भी हम असाइन करते हैं वो ट्रैक कर सकते हैं। अब एक कंपनी में जाने के बाद आपको वर्क जो है जीरा के अकाउंट के थ्रू ही असाइन होता है। आपके पास टिकट्स बन के आती हैं और इन टिकट्स में हमारी पूरी डिटेल होती है कि आपको क्या टास्क करना है, क्या टास्क परफॉर्म करना है, लॉगिन पेज बनाना है, होम पेज बनाना है, या रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना है, या फिर कोई इशू रिजॉल्व करना है। वो सारी इंफॉर्मेशन हमें जीरा के थ्रू ही मिलती है। ओके, तो यहाँ पर हमारा अकाउंट ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है। इस पेज पर लोड होने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कैनबन और स्क्रम बोर्ड। तो कैनबन और स्क्रम क्या होता है, इसके पहले आपको पता होना चाहिए एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है। देखो, पहले क्या होता था कि हम कंपनी के पास क्लाइंट जाते थे, तो क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए, तो कंपनी ने बोला ओके, ये 1.5 साल में बन के तैयार हो जाएगी। फिर कंपनी 1.5 साल तक अगर वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, पता चला किसी और कंपनी ने पहले उसको वो सर्व कर दिया, राइट? तो हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे अधूरे रह जाते थे, हमारा लॉस होता था टाइम और मनी का, राइट? या फिर क्लाइंट ने बोला कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, कुछ दूसरा यूआई चाहिए था, तो फिर मल्टीपल चेंज रिक्वायरमेंट्स आती रहती थी, तो जिससे हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज हो रहा था और टाइम। तो फिर हमने एजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो किया। यहाँ पर क्लाइंट के साथ हम कम्युनिकेट करते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स को स्मॉल पार्ट्स में क्रिएट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने लॉगिन पेज बना लिया, ऑथेंटिकेशन उसमें डाल दिया, यूजर इंटरफेस क्रिएट कर लिया और हमने क्लाइंट को दिखाया। तो अगर क्लाइंट अप्रूव करता है, देन वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट स्टेप। और ऐसे करके हम क्लाइंट को भी अपडेट करते रहते हैं कि कितना प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। क्लाइंट भी वो सारी चीज़ें देख सकता है। अब इसमें दो ऑप्शन कैनबन और स्क्रम इसलिए दिए हुए हैं, अगर क्लाइंट को से टेक्निकल नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, तो हम कैनबन बोर्ड की तरफ जाएंगे। ये सिर्फ विजुलाइज करके बताएगा कि हमारा कितना काम हो चुका है और कितना पेंडिंग है। और स्क्रम बोर्ड पर हमारी डिटेल होती है, जहाँ पर हम कोड के लिए रिपोजिटरी जो है लिंक करके रखते हैं गिटहब की, और यहाँ पर क्लाइंट भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो मोस्टली स्क्रम का ही यूज होता है, तो हम स्क्रम बोर्ड यूज करेंगे। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। तो हमारा स्क्रम टेम्पलेट जो है सिलेक्ट कर लिया है हमने। फिर हम क्रिएट करेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट। तो आपको क्लिक करना है प्रोजेक्ट पर। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आपको बना के देगा, माई स्क्रम प्रोजेक्ट, राइट?
तो यहाँ पर आप करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक और इनिशियली आपको यहाँ पर स्क्रम चूज करना है, यूज दिस टेम्पलेट। ओके, यहाँ पर सिलेक्ट टीम मैनेज प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है, कंपनी मैनेज पर नहीं करना है, बिकॉज अभी हम खुद के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कर्नल प्रोजेक्ट या कर्नल प्रोग्राम इसका नाम हम रख सकते हैं, क्योंकि हम अभी C++ जितने भी टास्क हमें LMS पर मिलेंगे वो हमें यहाँ पर क्रिएट करने होंगे, राइट? तो उसके लिए हम कर्नल प्रोग्राम नाम से एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसकी की होगी KP। की क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आप कोई टास्क क्रिएट करते हो तो किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो प्रोजेक्ट के नाम बहुत बड़े-बड़े भी होते हैं, तो यहाँ पर की के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि वो कौन-सा प्रोजेक्ट है। फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा कनेक्ट रिपॉजिटरीज एंड डॉक्यूमेंट एंड मोर। तो आप अपनी गिटहब रिपॉजिटरी भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, बट हम अभी यूज कर रहे हैं फ्री वर्जन जो कि 3 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, तो वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट। अब यहाँ आपका प्रोजेक्ट बनके रेडी हो गया है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नेम दिख रहा है, राइट? अब हमें क्या करना है कि हमें क्रिएट करना है टास्क। कंपनी में हमें ऑलरेडी टास्क बने बनाए मिलेंगे, बैकलॉग में आएंगे, बट यहाँ पर हमें एक टास्क खुद ही क्रिएट करना है। तो आपको सिलेक्ट करना है कर्नल प्रोजेक्ट या कर्नल प्रोग्राम और हमें क्रिएट करना है टास्क। यहाँ पर स्टोरी, बग और एपिक भी ऑप्शन में है आपके पास। तो टॉप ऑफ द हायरार्की स्टोरी इज देयर, है ना? तो स्टोरी आएगा टॉप में। वो हम क्यों कब यूज करेंगे? जब हमें पूरा कंप्लीट फीचर बनाना हो, लाइक फ्रंट एंड डेवलप करना है हमें या बैक एंड बनाना है, तो उसमें मल्टीपल टास्क उस स्टोरी के अंदर आएंगे। अगर आप एपिक चूज करते हो तो एपिक के अंदर कुछ सर्टेन टास्क आते हैं। सपोज आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके कुछ 8-10 टास्क हैं, तो आप वो एपिक के अंदर ले सकते हो। अगर आपका छोटा सा कुछ वर्क है, सपोज आपको सिर्फ ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है, तो आप टास्क के अंदर ले सकते हो। एंड बग इज टोटली डिफरेंट थिंग। सपोज आपने ऑलरेडी कोई फीचर बना रखा है और उसमें कुछ बग आ रहा है, तब आपको बग सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अभी हम टास्क सेलेक्ट करेंगे और स्टेटस हमारा रहेगा टू डू पर। यहाँ पर हमें लिखना है समरी। तो LMS में जो भी हमें असाइनमेंट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट अ C program to find factorial using recursion। ओके, तो ये आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है समरी। फिर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। देखो, जो भी फीचर हमें डेवलप करना है उसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, हमें पूरा डिस्क्राइब करना होगा कि क्या आपको चाहिए, राइट? उस टास्क में क्या क्या करना है, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ मेंशन करनी होगी। ओके, तो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं यूज फंक्शन टू क्रिएट प्रोग्राम, use the concept of recursion, use proper variable naming, use comments to indicate type of functionality, okay, and push code on GitHub repository, allotted। ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंट जो भी आपको मेंशन करना है वो हमारे यहाँ पर आएंगे। और असाइनी में आपको ये टास्क खुद को असाइन करना है। खुद को असाइन करने के बाद यहाँ पर लेबल आपको पूछ रहा है, आप इसका लेबल यहाँ पर दे सकते हो। सपोज आप कर्नल प्रोग्राम से रिलेटेड है ये, तो आपने लेबल आपको दे दिया KP। पेरेंट से आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जब हम इशू क्रिएट करते हैं तब उसका यूज होता है। यहाँ पर आप स्प्रिंट सेलेक्ट कर सकते हैं। स्प्रिंट मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा कि कैसे बनाना है स्प्रिंट, और उस पर्टिकुलर स्प्रिंट में कैसे ये टास्क डालना है। तो स्टोरी एस्टिमेटेड पॉइंट, सपोज आपका कॉम्प्लिकेटेड है टास्क या मल्टीपल चीजें उसमें करनी है, तो आप 1 to 10 के बीच में वहां पर डाल सकते हो। बट ये मेरा सिंपल सा टास्क है तो यहाँ पर मैं 1 डाल देता हूँ। ओके, देन रिपोर्टर में आप सिलेक्ट कर सकते हो आप किसको रिपोर्ट करना चाहते हो।
ये टास्क बना के आपको किसको ट्रैक करवाना है, राइट? तो यहाँ पर आप अपना टीम लीड का नाम ला डाल सकते हो। तो अभी यहाँ पर किसी का नाम नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ प्रोजेक्ट में ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर जहाँ आपका नाम आ रहा है साइड में प्लस का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहाँ से आप ऐड कर सकते हो अपने टीम लीड को और फिर वहाँ पर उसको रिपोर्टर बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपने ट्रेनर को ऐड करना है, ओके? यहाँ पर हम फाइल्स अपलोड कर सकते हैं रिलेटेड टू टास्क, लाइक आपको कैसी डिज़ाइन चाहिए तो उसकी इमेज या डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट क्लिक करना है क्रिएट पर। अब हमारा टास्क क्रिएट हो चुका है और ये बैकलॉग में आ जाएगा, ओके? ये टू डू बोर्ड पर नहीं दिखेगा अभी। तो आपको जाना है बैकलॉग पर और यहाँ पर वो टास्क एक स्प्रिंट के अंदर आपको ऐड करना होगा। स्प्रिंट क्या होता है? तो सपोज़ जैसे आपने टारगेट बना लिया कि इस वीक में मुझे ये टास्क करने हैं, ये सारे 50 टास्क करने हैं। तो आपने एक स्प्रिंट बना ली मंडे को कि आपको ये फ्राइडे तक ये सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, ओके? तो हम यहाँ पर स्प्रिंट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, राइट? लाइक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सी असाइनमेंट, ओके? और यहाँ पर आप ड्यूरेशन रख सकते हो 1 वीक। आपको क्या करना है? कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट टिल डेट, ओके? जितने भी असाइनमेंट आपको असाइन किए गए हैं वो हर वीक में पूरे कंप्लीट होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको आपका टास्क दिखेगा, आप यहाँ पर नीचे आएँगे तो ये टास्क आपको दिख रहा है बैकलॉग में। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से इसको क्लिक करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी स्प्रिंट के अंदर, ओके? और इस स्प्रिंट को जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तो टू डू बोर्ड पर नहीं दिखेगा। तो आपको क्लिक करना है स्टार्ट स्प्रिंट पर, यहाँ पर ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हो और क्लिक करना है स्टार्ट पर, ओके? जैसे ही आप स्टार्ट करते हो स्प्रिंट तो इट विल ऑटोमैटिकली रूट टू बोर्ड और यहाँ पर टू डू पर आपका टास्क यहाँ पर दिख रहा है आपको, ओके? फिर अगर आप इस टास्क में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो इसको इन प्रोग्रेस पर कर सकते हो, राइट? और अगर आपका ये टास्क कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर डन पे मूव कर देना, ओके? तो जब आप इस टास्क को डन पे मूव करोगे तो आपने जिस भी रिपॉजिटरी में ये टास्क क्रिएट किया है वो रिपॉजिटरी की लिंक आपको यहाँ पर पेस्ट करके सेव करनी होगी, ओके? तो ये पूरा टास्क आपको करना है। जितने भी असाइनमेंट बनेंगे हर एक असाइनमेंट का सेपरेट टास्क क्रिएट करके आपको यहाँ पर बनाना है, ओके?